तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो के बाद ही मैं फिर से आप लोग के लिए क्लास 12th का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, ठीक है ना, उस 2 से रिलेटेड जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आया हूँ। आपको इस वीडियो देखने के बाद दोबारा कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ईज़िली वे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गए हम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे, जो ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिए हैं और हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिए हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और हिस्ट्री का चैप्टर 1 आपको पिछले वीडियो में डाल दिए हैं। ये आपका चैप्टर 2 है, तो आप आसानी से आप इस वीडियो को देखकर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को शायद मैं प्रयास करूंगा कवर करने को। अगर कवर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ में उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, लघु और दीर्घ क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहीं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा यह होगा कि हम कोई भी या किसी प्रकार का वीडियो बनाएंगे तो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाएगा, और आप अच्छा से अच्छा बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर चनपटिया से बिलोंग करते हैं या आपको चनपटिया में कोई रिलेटेड बिलोंग करता है, तो आप कह सकते हैं पुराना हाई स्कूल के सामने जो चनपटिया है, पुराना हाई स्कूल के सामने आप जस्ट देखिएगा तो मेरा आपको बैनर देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़कर अच्छे से अच्छे ऑफलाइन बैच में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम क्या है, तो आपको नाम बता दें कि राजा, किसान और नगर नाम है। क्या है जी? तो राजा, किसान और नगर नाम है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि ब्रह्म लिपि को किसने पढ़ा है। जो ब्रह्म लिपि को पढ़ा है तो वो किसने पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसका जवाब देना है। चलिए, थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं। कलर हम, चलिए देखिए, तो ये कलर सही है? नहीं सही है, ये कलर ग्रीन नहीं उग रहा है। चलिए थोड़ा कलर, चलिए यही सही रखता है। चलिए इसी को रहने देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 6ठी शताब्दी, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर साइड में कर देते हैं। कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उल्लेखन मिलता है। तो कितने मिलता है जी? तो 16 मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है। कह रहा है जनपद शब्द का अर्थ क्या है, तो लोगों का क्या होता है, निवास स्थान होता है। जनपद में क्या होता है, लोगों का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी जी? तो पाटलिपुत्र में, मतलब पटना में थी, ठीक है ना। कहाँ थी? पाटलिपुत्र, पटना में थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है। जो अशोक के शिलालेख है मुख्यतः किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में। किस में है जी? तो प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में जी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है, तो तमिलकम नाम प्रयुक्त हुआ है। कौन सा भाषा हुआ है जी? तो तमिलकम नाम प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है देवपुत्र उपाधि किस शासक वर्ग द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो कुषाण शासकों द्वारा। किसके द्वारा जी? तो कुषाण शासकों द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो राज्य, गणराज्य का सभा होता है। गणराज्य कहिए या सभा कहिए, बात बराबर होता है। संघ का अर्थ क्या होता है जी? तो सभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कर रहा है कि प्रारंभिक ग्रंथों में राजगृह किस राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? तो मगध की थी। किसकी थी जी? तो मगध की थी,
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है। जो महाजनपद है उस शब्द का अर्थ क्या है जी, तो बड़ा जनपद या शक्तिशाली राज्य है। क्या है जी, बड़ा जनपद या शक्तिशाली राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अभिलेख का अर्थ क्या है। जो अभिलेख है उसका अर्थ क्या है, तो पत्थर, धातु या ताम्र पत्र पर क्या हुआ, लिखा हुआ लेख है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य की संस्थापक कौन थे। जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वह कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे जी, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य साम्राज्य के चरमोत्कर्ष काल का शासक था कौन था जी, तो अशोक था। डायरेक्ट याद करना है, मौर्य साम्राज्य के तो काल कौन था, शासक कौन था, तो अशोक जी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा अशोक की नीति को क्या कहा जाता है। अशोक की नीति जो होती है उसको क्या कहा जाता है, धर्म नीति कहा जाता है। क्या कहता है, धर्म नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो कौटिल्य थे, मतलब चाणक्य जी थे। कौन थे जी, तो कौटिल्य चाणक्य जी थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेगा अस्तनीज, कह रहा है क्वेश्चन में, मेगा अस्तनीज कौन था। कौन था जी, तो यूनानी राजदूत था। कौन था, यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा था। जो इंडिका ग्रंथ लिखा गया था तो वो किसने लिखा था, तो मेगा अस्तनीज ने लिखा था। किसने लिखा था जी, तो मेगा अस्तनीज ने लिखा था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अग्रहारा, करा क्वेश्चन कि अग्रहारा का अर्थ क्या होता है, तो ब्राह्मणों को दान में दिए गए भूमि होता है। क्या होता है जी, ब्राह्मणों को जो दान में जो भूमि दिया जाता है उसी का अर्थ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ताम्रपत्रों पर क्या अंकित होता है, तो भूमि अनुदान की जानकारी होता है। क्या होता है जी, तो भूमि अनुदान की जानकारी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य साम्राज्य, क्या कर रहा है जी, मौर्य साम्राज्य के 3 प्रमुख प्रांतीय केंद्र थे। क्या थे जी, तो तक्षशिला, उज्जैन और सुगुनगीड़ा था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य निर्माण किस धारा आधार पर हुआ है, तो कृषि उत्पादन और लौह उपयोग में हुआ है। किसमें हुआ जी, तो कृषि उत्पादन और लौह उपयोग में हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि, कर रहा है कृषि अधिशेष का अर्थ क्या होता है। कर रहा है कृषि अधिशेष का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता से अधिक क्या करना, उत्पादन करना। क्या करना जी, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नगर, जो नगर है वो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। किससे मानी जाती है, तो व्यापार और शिल्प के विकास से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, तो व्यापार और शिल्प के विकास से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रारंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। क्या है जी, तो कृषि है। क्या है, कृषि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, संगम साहित्य, क्या कर रहा है जी, संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया है, तो तमिल भाषा में रचा गया है। संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया है, तो तमिल भाषा में रचा गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महामात्र, क्या कर रहा है जी, महामात्र किसे कहा जाता है, तो मौर्य अधिकारों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मौर्य अधिकारों को कहा जाता है। कह रहा है, अशोक के कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। जो अशोक का कलिंग युद्ध लड़ा गया था तो कब लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य साम्राज्य में कर संग्रहण किस विभाग द्वारा किया जाता है, तो समाहर्ता विभाग द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है, तो समाहर्ता विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रारंभिक नगरों का निर्माण मुख्यतः कहाँ हुआ है। कहाँ हुआ है जी, तो नदी घाटियों में हुआ है। कहाँ हुआ है, नदी घाटी में हुआ है। कह रहा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस में बसा हुआ है जी, तो गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य काल में सिंचाई का कार्य कौन करता है, तो राज्य प्रशासन करता है। कौन करता है, राज्य प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा ग्रंथ मौर्य प्रशासन से संबंधित जानकारी देता है, तो अर्थशास्त्र देता है। क्या देता है जी, अर्थशास्त्र देता है।
कह रहा है धर्म महामात्र का कार्य क्या था? क्या था जी? धर्म प्रचार और लोक कल्याण कल्याण देखना। क्या था जी? धर्म प्रचार और लोक कल्याण देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कर रहा है? कौटिल्य। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? जो कौटिल्य का वास्तविक नाम था, उस वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। क्या था जी? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर क्वेश्चन करा, अभिलेख किस प्रकार का स्रोत है? तो पुरातात्विक स्रोत है। क्या जी? तो पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। कह रहा है राजगृह के बाद मगध की राजधानी कौन बनी थी? जो राजगृह है के बाद मगध की राजधानी कौन बनी थी? तो पाटलिपुत्र बना था। कौन बना था जी? तो पाटलिपुत्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य में प्रमुख धातु कौन सी है? लोहा है। कौन है जी? लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नृप शब्द का अर्थ क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौर्य कालीन सिक्के प्रायः किस धातु के बने होते हैं? तो चांदी और तांबा के बने होते हैं। किसके जी? चांदी और तांबा के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था? कब हुआ था? तो लगभग 185 ईसा पूर्व में हुआ था पतन मौर्य साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? तो बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक नगरों के विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण था? तो व्यापार और शिल्प विकास। क्या था जी? व्यापार और शिल्प विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जन शब्द का अर्थ क्या होता है? लोग और समुदाय होता है। क्या होता है जी? लोग और समुदाय होता है। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? तो पटना है। क्या है जी? पटना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कुषाण शासक कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारंभिक भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कौन सा था? कौन सा था जी? तो कृषि था। कौन सा था? तो कृषि था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जेम्स कर रहा है जेम्स प्रिंसेप किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। किसके थे जी? तो इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अशोक के शिलालेख हमें किस बारे में जानकारी देता है? तो अशोक के नीतियां और प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। किसके देता है जी? अशोक और नीति के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक भारत के इतिहास का अध्ययन किस स्रोतों से किया जाता है? किस स्रोतों से किया जाता है? तो साहित्य अभिलेख सिक्के को पुरातत्व से किया जाता है। किससे किया जाता है जी? तो साहित्य अभिलेख और सिक्का और पुरातत्व से किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो जनपद है युग में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो कौन था जी? तो मगध था। कौन था? मगध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजगृह पुराना नाम क्या था? राजगृह का पुराना नाम क्या था? तो गिरिब्रज था। क्या था जी? तो गिरिब्रज था। चलिए अर्थशास्त्र क्या चीज कह रहा है जी? अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? क्या है जी? तो राज्य प्रशासन और अर्थनीति है। क्या है जी? राज्य प्रशासन और अर्थनीति है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक जो है अशोक ने अपने शिलालेखों में किस धर्म का प्रचार किया था? तो धर्म नैतिक देखते हैं। ठीक है ना। कह रहा है अशोक ने अपने शिलालेखों में किस धर्म का प्रचार किया था? किस धर्म का प्रचार किया था जी? तो नैतिक नीति का प्रचार किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगा अस्तनीज किस शासक के दरबार में आया था? किस शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा राजवंश उभरा था? तो शुंग वंश उभरा था। कौन सा उभरा था? तो शुंग वंश उभरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक भारत में ग्राम का मुखिया कहलाता है। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है जी? तो ग्रामीण कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में कृषि भूमि का सर्वाधिक स्वामी कौन था? कौन था जी? तो राजा था। कौन था? राजा था। ताम्र
पत्र किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबा से बनाए जाते हैं। किससे जी? तांबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लौह उपकरण का उपयोग सबसे पहले किस काल में किया जाता है? तो 6ठी शताब्दी में किया जाता है। ठीक है ना। कह रहा है धर्म नीति का उद्देश्य क्या था? तो जन कल्याण और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना था। क्या था जी? बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिक्के सिक्के किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं? क्या है जी? तो पुरातात्विक स्रोत है। क्या है जी? पुरातात्विक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? क्या है जी? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। क्या है जी? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र किसके समय में था? अशोक के समय था। किसके था जी? अशोक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शासन काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अशोक के शिलालेखों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा था। कौन था जी? राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जन जो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जनजाति या समुदाय के लिए, समूहों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक नगरों के विकास में कौन सा कारण सबसे प्रमुख है? व्यापार और शिल्प है। क्या है जी? व्यापार और शिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में समाहर्ता कौन था? जो समाहर्ता था वो कौन था? तो कर संग्रह का अधिकार था। कौन था जी? कर संग्रह का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रंथ बौद्ध दृष्टिकोण से इतिहास का स्रोत रहा है? तो जातक कथाएं रहा है। कौन आता है जी? जातक कथाएं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन कह रहा है क्वेश्चन कि मौर्यकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो पंचमार्तिक सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? पंचमार्तिक सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में किस धातु का उपयोग सबसे अधिक हुआ है? किसका उपयोग सबसे अधिक हुआ है जी? तो लोहा का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य नीति। क्या है जी? अर्थशास्त्र का दूसरा नाम कौटिल्य नीति नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मौर्य काल में कौन सा अधिकारी अपराधों को जांच करता है? तो दंडपाल करता है। कौन करता है जी? दंडपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जो संगम साहित्य संबंधित है तो किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित है। किससे जी? दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेख किस किस माध्यम पर लिखे गए हैं? तो पत्थर, चट्टान और स्तंभों पर लिखे गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुषाण शासक कनिष्ठ ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किससे अपनाया था जी? बौद्ध धर्म को। कह रहा है प्रसिद्ध का क्या अर्थ होता है? प्रशंसा करने वाला अभिलेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन महामात्र किस कार्य से संबंधित है? तो प्रशासनिक कार्य से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजत रंगड़ी ग्रंथ किसने लिखा था? तो कलक ने लिखा था। क्या लिखा था? कलक। यह बाद का ग्रंथ है लेकिन स्रोतों के स्तंभ के महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक भारत में नगर किसे कहा जाता है? तो व्यापारिक और शिल्प केंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? व्यापारिक और शिल्प केंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? कौन सा शासक था वो कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक ने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था जी? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौर्य काल में सिंचाई व्यवस्था किसके नियंत्रण में होती? किसके नियंत्रण में थी? तो राज्य के नियंत्रण में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौर्य काल में नगराध्यक्ष का कार्य क्या था? क्या था? नगर प्रशासन को देखना था। तक्षशिला क्या है जी? तक्षशिला किसका प्रांतीय केंद्र था? तो मौर्य साम्राज्य का था। किसका था जी? मौर्य साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था? अजात शत्रु ने। प्रारंभिक नगरों के प्रमुख व्यापारिक
वर्ग को क्या कहा जाता है? तो श्रेणी या सृष्टि कहा जाता है। महाजनपद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि सिक्के 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 हमें किस विषय की जानकारी देता है? तो व्यापार करना, अर्थव्यवस्था करना, शासन की जानकारी देता है। ठीक है ना? क्या देता है? व्यापार देता है, अर्थव्यवस्था और शासन की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिस्थिति अभिलेख के किस प्रकार की जानकारी देता है? तो राजाओं की उपलब्धियों की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रहारा का क्या अर्थ होता है? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होता है। क्या होता है? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा, किसान और नगर अध्याय का मुख्य विषय क्या है? तो प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म में महामात्र किस शासक से संबंधित पद था? अशोक से था। किससे था जी? अशोक से। गंगा नदी ने मगध के विकास में क्या योगदान दिया है? परिवहन और व्यापार को सरल में बनाना। क्या करना? सरल को बनाया। चलिए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? कृषि था। क्या था जी? कृषि था। कह रहा है मौर्य काल में वन क्षेत्रों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लकड़ी, हाथी और औषधियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नगर और ग्राम में मुख्य अंतर क्या था? नगर में व्यापार और शिल्प प्रमुख थे। ग्राम में क्या था? तो कृषि था। क्या था जी? ग्राम में कृषि था। नगर में व्यापार करना शिल्प मुख्य प्रमुख था और ग्राम में कृषि करना प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कौन था जी? तो बृहदर था। कौन था जी? बृहदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के 3 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो साहित्य, अभिलेख और सिक्के हैं। कौन जी? साहित्य, अभिलेख और सिक्के हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें विषय है। यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है। ठीक है ना? कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है ना? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। कौन जी? कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगा अस्तनिज का ग्रंथ क्या है जी? इंडिका है। क्या है जी? इंडिका। अशोक की नीति धर्म नीति है। क्या है जी? धर्म नीति और कृषि उत्पादन और है। क्या जी? कृषि उत्पादन है। नेक्स्ट है लौह प्रयोग का प्रारंभ क्या है? शास्त्र निर्माण में क्या करना? वृद्धि करना। प्रमुख स्रोत क्या है जी? अभिलेख, सिक्के और साहित्य। क्या है जी? अभिलेख, सिक्के और साहित्य। चलिए ये रहा आपका 1 से लेकर क्या जी? 1 से लेकर 100 तक आपका वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चैप्टर 2 का से रिलेटेड है। चैप्टर 2 में इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे जो भी चीज़ पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।